खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ। खुले हैं जो पल कहीं नजर, लगता है अब है जागे हम। बिखरी जो थी पीछे रह गई, निकले हैं उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो उड़े, खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ। किसी ने छुआ तो ये हुआ, फिरते हैं महके महके हम। हुई है कहीं बातें नहीं, जब है ऐसे बहके हम। हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक पल में हम बदल गए। ओहो अब तो जो भी हो सो रोशनी मिली, अब राहों में है एक दिलकशी सी बरसी। हर खुशी मिली, अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी। अब जीना हमने सीखा है। याद है कल आया था वो पल, जिसमें जादू ऐसा था। हम हो गए जैसे नए, वो पल जाने कैसा था। कहीं ये दिल की जा उधर ही तू, जहां भी लेके जाए आरज़ू। ओहो अब तो जो भी हो सो। Hello friends, today we are going to do a song which is kind of jazz. Basically it's a bossa nova, and bossa nova style has been derived from jazz music, Brazilian music. It's kind of a cool groove of jazz. Normally jazz a little moderate tempo, but this like basically you must have the song is ख्वाबों के परिंदे and from the movie जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और इसमें जो हमारा जो बस इस ग्रुप को मैं 1 E and 2 E and करके टेक्निकली समझाना ही नहीं चाहता हूँ। इसको आपको बस सुन के ये आपके अंदर आएगा ये ग्रुव, ठीक है। मैं रिदम एक बार देता हूँ। पहले इसका जो मेन क्रॉचेट्स है वो ऐसे 1 2 3 4। इस तरह से इसका रिदम देखिए, वो सेम चीज मैं यहाँ गिटार में कर रहा हूँ। ठीक है, कॉर्ड्स के बारे में बाद में बताता हूँ। ये पहले राइट हैंड का पार्ट समझते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ठीक है, ये इसका ग्रूव है जो पूरे गाने में मेनली चल ही रहा है। और अब आते हैं कॉर्ड्स पे। इसमें जो पहले वर्स में जो कॉर्ड्स यूज हो रहे हैं वो है ए मेजर 7, ठीक है। जो दूसरा कॉर्ड यूज हो रहा है वो है बी माइनर 7 एड 11। सो ए मेजर 7 कॉर्ड कैसे आ रहा है, 5th स्ट्रिंग, सॉरी 6th स्ट्रिंग 5th फ्रेट, बेस हमारा ए बेस हो रहा है और 6th स्ट्रिंग का 5th फ्रेट है। और उसके बाद जैसे हम लोग सी शार्प माइनर पकड़ते हैं, जस्ट उसी में इस बेस को ए कर देंगे। इट्स इजी वे टू अंडरस्टैंड इट, है ना। सो ये हमारा 6th स्ट्रिंग 5th फ्रेट हो गया, ये थर्ड फिंगर हो गई हमारी 4th स्ट्रिंग 6th फ्रेट विच इज द मेजर 7th नोट, शुद्ध नी एक स्केल में। लेट्स नॉट गो टू द सो मच ऑफ टेक्निकल्स थियोरेटिकल। ये 6th स्ट्रिंग 5th फ्रेट, 4th स्ट्रिंग 6th फ्रेट, उसके नीचे 3rd स्ट्रिंग 6th फ्रेट और 2nd स्ट्रिंग 5th फ्रेट। दिस इज द ए मेजर 7। और प्लकिंग कैसे करनी है, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम स्ट्रम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हम, वी आर डूइंग अ प्लक। थंब इज डूइंग द बेस और ये जो फिंगर्स है हमारी, ये 4 3 2 में इंडेक्स मिडिल रिंग यानी कि आई एम ए, दिस इज आई, दिस इज एम, दिस इज ए। सो ठीक है, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड चेंज। अब दूसरे कॉर्ड की बारी आती है। दूसरे कॉर्ड में हमारा जो बेस है 6th स्ट्रिंग का वो 7th फ्रेट पे है, उसको मैं ले रहा हूं 2nd फिंगर से। 2nd फिंगर 7th फ्रेट ऑफ द 6th स्ट्रिंग, देन 3rd फिंगर ऑन द 4th स्ट्रिंग 7th फ्रेट, little finger on the 3rd string 7th fret and index finger on the 2nd string 5th fret. So this is the next chord. ये भी 2 बार्स बजेंगे। तो पहले 2 बार ए मेजर 7 में, दूसरे 2 बार बी माइनर 7 एड 11 में। ये हमारा स्टार्टिंग का 2 कॉर्ड्स हैं। इसको गाने के साथ कैसे लेंगे, वो पहले तो एक राउंड ये पूरा बजता है, इसके बाद गाना शुरू होगा। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, एंड रिपीट, उड़े मेरे 7 दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। क्लियर। इसके बाद जो 2 कॉर्ड आते हैं वो डी मेजर 7, इसमें हम वैसे 5 4 3 2 स्ट्रिंग भी बजा सकते थे। और यहाँ पे हमारा शेप कैसे हो रही है, फर्स्ट फिंगर इज ऑन द 5th स्ट्रिंग 5th फ्रेट, इज प्रेसिंग एक्चुअली 5th स्ट्रिंग एंड द 2nd स्ट्रिंग विद अ बार। तो फर्स्ट फिंगर जो है 5th स्ट्रिंग 5th फ्रेट और 2nd स्ट्रिंग 5th फ्रेट को प्रेस कर रहा है, और जो 3rd फिंगर है वो 4th स्ट्रिंग 7th फ्रेट को, लिटिल फिंगर इज 2nd स्ट्रिंग 7th फ्रेट, ठीक है, ये 5th और 2nd को कर रहा है, ये 4th और 2nd को कर रहा है 7th फ्रेट पे, 7th फ्रेट 7th फ्रेट, 4th स्ट्रिंग 2nd स्ट्रिंग, एंड दिस इज डूइंग द 3rd स्ट्रिंग 6th फ्रेट, ठीक है। दिस इज द शेप। अब यहाँ पे now what we can do is we can actually play the 5-4-3-2 combo, or we can play the 5-3-2-1. I have used this, and then again B major 7, B minor 7 added 11, and back to. So ये उड़े ख्वाबों के परे 2 लाइन के बाद वाला पार्ट है। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ,
वन बारी ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ। सो इसका सीक्वेंस हो रहा है डी मेजर 7 एंड बी माइनर 7 एंड 11 जो हम सीख चुके हैं। बैक टू ए मेजर 7 एंड दिस बी माइनर 7 एंड 11। सो यहां तक जो है एक बार जल्दी सिखा देता हूं। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ। Let's try the next part where we have the chords A major. इसमें हम लोग broken chord बजा रहे हैं. So we are not doing any strumming. We are just playing along with the song in a broken chord manner. So हमारा पहला chord होता है A major 7. So, खुले हैं जो पल कहे ये नजर। ये दो chords हो गए। मैं बताता हूँ chords के बारे में बाद में। लगता है अब है जागे हम, फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले हैं उनसे आगे हम। This is the entire section for the broken chord part. उसके बाद फिर से हम strumming पे आए था। हवा में बह रही है जिंदगी। ये सेक्शन आ जाता है हमारा। So let's see now. एक बार और। खुले हैं जो पल कहे ये नजर, लगता है अब जागे हम, फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले हैं उनसे आगे हम। हवा में बह गई है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। तो जो भी हो सो। That's about it. Now let's know the chords. The first chord is A major 7. वही जो मैंने आपको बताया था। First chord, इसमें हमारा इसको कई तरीके से बजा सकते हैं हम। देखो एक तरीका ये है कि फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन बजाएं। ये हमें फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन में ही मिल रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ लेना चाहते हैं, समटाइम वी डोंट लाइक द ओपन स्ट्रिंग रिंग साउंड हियर, सो इन दैट केस अ लिटिल सबड्यूड बेस। तो उस केस में मैं सारे शेप्स बता देता हूँ। इस वाले जो मैं बजा रहा हूँ जिसमें, उसमें हम सेकंड स्ट्रिंग से फिफ्थ स्ट्रिंग बेस ले रहे हैं ए फिफ्थ फ्रेट पे, और फिर ये रिंग फिंगर हमारा सिक्स फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, ये थर्ड फिंगर हमारा लिटिल फिंगर हमारा सिक्स फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, रिंग फिंगर हमारा सेकंड फिफ्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, और ये हमारा फोर्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, सॉरी फर्स्ट फिंगर हमारा फोर्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, और ये हमारा सिक्स फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग। तो ये हमारा पहला कॉर्ड हो गया। अब इसको लेने का दूसरा तरीका, अगर हम थंब से बेस देते हैं तो ये हमारा टोटल कॉर्ड हो गया। अब हमारा ये फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर सेकंड स्ट्रिंग पे, और ये थर्ड फिंगर थर्ड स्ट्रिंग पे, और ये बेस हमारा थंब से हो गया। सो ए मेजर 7। एक और तरीका है जो सबसे आसान है, ए को हमने ओपन ले लिया। मैं इसे प्रेफर करता हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे ये सुटेबल लगता है, शायद यूज्ड हो गया हूँ। पहला कॉर्ड ए मेजर 7। दूसरा कॉर्ड, दिस कॉर्ड इज बी बेस एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ बी माइनर मेजर सिक्स्थ, यानी कि बी माइनर कॉर्ड है, लेकिन ये बी बेस में ये जो नोट आ रहा है, दिस इज द मेजर सिक्स्थ नोट। सो बी माइनर मेजर सिक्स्थ। एंड उसके बाद तीसरा कॉर्ड है ए मेजर विद सी शार्प बेस। खुले हैं जो पल कहे ये नजर, लगता है अब जागे हम,
फिक्रे जो थी इज एफ शार्प माइनर 7, वही शेप है। अच्छा, दूसरे शेप मैंने शेप नहीं बताया, दूसरा पहला शेप तो ये था, दूसरे शेप में हम 6th फ्रेट 6 स्ट्रिंग 7th फ्रेट को प्रेस कर रहे हैं फर्स्ट फिंगर से, और ये थर्ड फिंगर जो है हमारा 4th स्ट्रिंग 9th फ्रेट, लिटिल फिंगर हमारा 2nd स्ट्रिंग 9th फ्रेट, और फर्स्ट फिंगर का बार 3rd स्ट्रिंग को भी प्रेस कर रहा है। सो आई एम प्लेइंग द स्ट्रिंग इज 6 4 3 2। ये हमारा सेकंड कॉर्ड है। द कॉर्ड नेम इज बी माइनर मेजर 6th। बी माइनर 6 भी बोल सकते हैं कि मुझे कंफर्म नहीं है। मेजर 6th नोट ऑफ द बी माइनर स्केल, मेलोडिक माइनर में मेजर 6th नोट आता है, डिसेंट में, ascent में, sorry. So this is B minor major 6th, and then the third chord is, इसमें हमारा प्लेइंग कैसे हो रहा है देखो, थंब इंडेक्स मिडिल रिंग, कौन कौन से स्ट्रिंग पे, 6 4 3 2। फ्रेट्स क्या है, 9th fret of the 6th string with the second finger, 4th string 7th fret with the first finger, then this is 9th fret 2nd string 3rd string with the 3rd finger, ring finger, और ये है 2nd string 10th fret। so एक साथ this is A major with the C sharp bass। फिर फिक्रे जो थी वाला पार्ट, फिक्रे जो थी, ये F sharp माइनर 7। फिक्रे जो थी पीछे रह गई, जी शार्प माइनर, सेम शेप, 2 फ्रेट आगे बढ़ गया, और उसके बाद ये जो कॉर्ड है मेरे ख्याल से ये ए मेजर, दिस इज ये हमारा हो गया ए, अगर बेस है तो ये हमारा जी ऐड कर दिया, तो A9 with a G bass, it's a G bass, this would have been A9, हालांकि this is basically A major 7, but when we are adding this G note on the bass, top bass पे, तो ये हमारा 7th A7 हो गया with a G bass, and this B note is making it A9 and with the G bass. Let's not go with the theoretical things अभी, इसको समझ लेते हैं एक बार। So ये कॉर्ड हमारा हो रहा है, शेप क्या है, 5th string 10th fret, 4th string 11th fret, 3rd string 9th fret, 2nd string 12th fret। इसको हमें पकड़ के रखना है फॉर रिंगिंग इफेक्ट। सो थंब इंडेक्स मिडिल रिंग, राइट हैंड की बात करते हैं, थंब इंडेक्स मिडिल रिंग ऑन द 5 4 3 2। सो 5 4 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4। ये पूरा सेक्शन हो गया। उसके बाद हवा मेरे हवा में बह गई है जिंदगी, D major 7 and then B minor 7 at 11, हवा में बह गई है जिंदगी, ये हम रिपीट होगा, ये हमसे कह रही है जिंदगी, ओहो ओहो ओहो, अब तो so it's A major 7, ओहो A major 7 and a slap, D
D major 7, अब तो B minor 7 add 11, अब तो जो भी हो सो हो, जो भी हो सो के बाद A major 7 और B minor 7 add 11, तो एक एक राउंड, जो भी हो सो हो, जो भी हो सो हो, and get back to उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे, ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ। अब एक और प्री कोरस वाला सेक्शन आता है जो किसी ने छुआ तो ये हुआ, ये वाला सेक्शन है। तो इसमें हमारा जो पहला और दूसरा कॉर्ड है वो थोड़ा डिफरेंट है। पहले सेक्शन में हमारा ये कॉर्ड होता था पहला, किसी खुले हैं जो पल कहे ये नजर, लेकिन दूसरे सेक्शन में किसी ने छुआ, ये हमारा A add 9, दिस A add 9, किसी ने छुआ तो ये हुआ। Second chord is A major 7, so A add 9, किसी ने छुआ तो ये हुआ। Then फिरते हैं, the third and fourth chord, remaining things are same. फिरते हैं महके में, फिरते हैं महके हम, हुई है कहीं बातें नहीं, जब है ऐसे बहके हम, हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक पल में हम बदल गए, ओ अब तो जो भी हो सो हो। सो गाइस, सेकेंड प्री कोरस के बाद जो कोरस आता है उससे पहले एक सोलो 4 बार का एक सोलो सेक्शन आता है। तो वो 4 बार में क्या सोलो बजता है? सबसे पहले we are taking the second string 3rd fret, slide to the 5th fret, then 3rd string 6th fret, so and it slides back to the 4th fret. So 2nd string 3rd fret slides to the 2nd string 5th fret, then the 3rd string 6th fret, and it slides back to the 3rd string 4th fret. So da 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 da. This is the rhythm. So इसके बाद 3rd string 2nd fret, 3rd string 2nd fret, so 3rd string 2nd, 3rd string 4th, 2nd string 2nd, and rolls up to 3rd string 2nd, and then 4th string 2nd, this 4th string 4th, you play it again on the 4th string 4th and slide it back to 4th string 2nd together. पहला सेक्शन हुआ। तो यहाँ पे हमारे कॉर्ड्स चल रहे A major 7, then D major 7, ठीक है। उसके बाद second section, second phase of the solo, you're starting from this 3rd string 4th fret, B note, so you're playing this, 3rd string 4th fret, then 2nd string 5th fret, so 3rd string 4th fret,
then second string 5th fret to the second string 7th, slide, and then second string 5th fret, then again slides back the 3rd string 6th fret to the 4th fret, and again and landing into quickly into 3rd string 2nd fret. So together. And then it's a double stop notes like in intervals. The D and 5th string 5th fret and 3rd string 4th fret. Slides 2 fret up, again gets back, again slides 2 fret up. So इसको प्लग कर रहा हूँ थंब और इंडेक्स फिंगर से, बजाया, 2 बार ये किया और वापस यहाँ पे 2 बार ब्रेक, एक साथ ये क्विकली साउंड करेगा। ये अगर सेकंड और थर्ड फिंगर से कंट्रोल नहीं आ रहा है तो फर्स्ट और सेकंड फिंगर यूज कर सकते हैं, सेम नोट्स। अब सेकंड फिंगर आ गया 5th फ्रेट ऑफ द 5th स्ट्रिंग और फर्स्ट फिंगर आ गया 3rd स्ट्रिंग का 4th फ्रेट। ठीक है, ठीक है, टैब्स में बना दूंगा विद थोड़े टाइम बाद। This is the solo. Well, now comes the chorus wala section where it's a male part sung by Mohit Chauhan. And यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कोरस के बाद फिर से प्री कोरस आता है और गाना एंड होता है। यहाँ पे देखते हैं कैसे चल रहा है आफ्टर द सोलो। अभी जो सोलो मैंने किया उस सोलो के बाद ये सेक्शन आया 2 3 रोशनी मेरी। यहाँ पे भी हम कर सकते थे, but I'm not preferring the entire song. There should be something else. If you're just playing a single guitar song, then in that case I think there should be some, some strumming as well. Keeping in view of the bossa nova, we can just get into a little, muffled kind of a strum where it's sounding more groovy. रोशनी में अब राहों में है एक दिलकशी सी बरसी। Quite similar to, so it should complement, this strumming pattern should not be just any 4/4, it should be complementing this bossa nova. So let's try once again. रोशनी मेरी अब राहों में है एक दिलकशी सी बरसी, हर खुशी मेरी अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी। F sharp minor 7, F sharp minor भी लगा सकते हैं। बरसी अब जीना हमने सीखा है। So I'm going to हमने, अब जीना हमने वाले पार्ट में C sharp 7, or I could also be using another chord which is it's kind of अब जीना हमने सीखा है। It's again A major 7 in a different position. It's like an A major chord. This is A major. So I'm using the G sharp here, so it makes A major 7. Cool. So let's take again the chords with the song, the chorus part. रोशनी मिली अब राहों में है एक दिलकशी सी बरसी, हर खुशी मिली अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी, अब जीना हमने सीखा है। And then gets back to da 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 da, sorry, da 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 da। ये वाला कॉर्ड आता है इस बार A major, A add 9, da 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 da, do 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 do, do 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 do,
उसके बाद कहे ये दिल के जा उधर ही तू, जहां भी लेके जाए आरज़ू, हो अब तो जो भी हो सो, उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे। इसी तरह से गाना चल रहा है। उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ठीक है, so that's all about the song. Thank you very much.